हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम पाइथन फॉर बिगनर सीरीज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पाइथन में बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इसमें हम कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। पार्ट 2 में कवर किया था। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेटा टाइप से। डेटा टाइप क्या होता है? वो डेटा टाइप होता है वो टाइप जो कंप्यूटर में मेमोरी के अंदर हमारा स्टोर होगा कोई भी टाइप ऑफ डेटा, जैसे नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, कोई भी वैल्यू है वो स्टोर होगी, लेकिन उसका टाइप अलग होता है। जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलेंगे, तो इसका अलग टाइप होता है। और नंबर्स को हम इंट, नंबर्स में जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होगा उसे हम फ्लोट बोलेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिक कवर करेंगे, जो बेसिक डेटा टाइप्स है। एडवांस लेवल डेटा टाइप्स हम आगे अपने वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं इंट की। इंट में एक होता है प्लेन इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। देखिए, प्लेन इंटीजर में बिट्स कम होती हैं, 32 बिट्स होती हैं उसकी जो रेंज होती है। लेकिन लॉन्ग इंटीजर्स में क्या है, आपकी जो सिस्टम की मेमोरी है वो उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मेमोरी बिट्स होंगी उतना ज़्यादा ही उसकी वैल्यूज़ वो इंक्लूड करेगा अपनी रेंज में। नेक्स्ट होता है हमारा बूलियन। बूलियन का मतलब है दो वैल्यूज होती है, सिर्फ ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो कंप्यूटर कोई भी वैल्यू को अंडरस्टैंड करता है सिर्फ नंबर्स में, 0 और 1 में अंडरस्टैंड करता है। तो आपका जो फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 0 को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू को। फ्लोट में मैंने अभी बताया फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो भी आपका फ्लोट कैटेगरी में आता है। फिर बात करते हैं हम स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में हमारा कोई भी हम अल्फाबेट से हम वर्ड्स लिखते हैं वो हमारे स्ट्रिंग में आएगा। अगर हम कोई नंबर डबल कोट्स के अंदर देंगे तो वही स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग में आपकी दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है एस्काई और एक होता है यूनिकोड स्ट्रिंग। एस्काई एक फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, नाउ यूनिकोड्स में क्या होगा, यूनिकोड स्ट्रिंग में कि जो फर्स्ट लेटर होगा उसमें आपका डबल कोट नहीं लगेगा, इसमें ये डिफरेंस है। नाउ एक होता है हमारा टाइप फंक्शन। टाइप वो फंक्शन है जो आपको रिटर्न करके देगा वैल्यू कि आपने जो डेटा इनपुट करा है सिस्टम पे वो क्या है, उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, व्हाट इज द टाइप। अभी ये जो मैं आपको समझा रही हूँ इसे प्रैक्टिकली अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए टाइप ऑब्जेक्ट, आपने जो पाइथन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, रियल बिहेवियर होगा। जैसे हम ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में कार का अलग अलग बिहेवियर होगा। ट्रांसपोर्ट में कार है, बाइक है, तो हम वहाँ पे क्लास डिक्लेयर करते हैं, फिर उसकी कुछ फंक्शंस हम डिक्लेयर करेंगे, फिर इंस्टेंसेस क्रिएट होता है। तो ये जब हम अभी ये बेसिक पाइथन हम अभी वर्क कर रहे हैं। एडवांस जब मैं वीडियोस आपका बनाऊंगी तो उसमें ये सब एक्सप्लेन करेंगे हम एडवांस पाइथन ट्यूटोरियल में। ओके, यहाँ पे आपका यहाँ पे मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया है कि एक तो ऑब्जेक्ट हम कुछ भी टाइप करेंगे फंक्शन के अंदर वो रिटर्न होगा। नेक्स्ट, अगर आपने क्लास का टाइप पूछ रहे हैं तो वहां पे आप क्लास का नेम लिखेंगे, बेसिस क्या है वहां पे, और यहाँ पे डिक मीन्स डिक्शनरी आइटम्स, आपने जो लिस्ट इंक्लूड करी होगी डिक्शनरी की अपनी क्लास में वो उसका टाइप रिटर्न करके देगा। मेनली जो टाइप फंक्शन होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, लॉन्ग प्रोग्राम्स होते हैं, सोर्स कोड होता है, तो वहाँ पे डिबगिंग में हेल्प करता है, एरर फाइंड करने में हेल्प करता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा प्रॉपर क्यों नहीं रन कर रहा है, तो हम लाइन बाय लाइन उसको चेक कर सकते हैं अपने कोड को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंप्यूटर के अंदर रिजर्व मेमोरी लोकेशन है, एक लोकेशन स्पेसिफाई कर दिया है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब आप प्रोग्राम में किसी भी टाइप का प्रोग्राम बनाएं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होती है, दो वेरिएबल्स चाहिए हमें, लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब हम उसके लिए पहले तो उसको असाइन करेंगे मेमोरी, तो वहाँ वो हमारा वेरिएबल में स्टोर होगा और उसको मेमोरी में एक स्पेस मिल जाएगा उस वेरिएबल टाइप का, ठीक है।
इससे इंटरप्रेटर लोकेट कर देगा मेमोरी और फिर वो वैल्यू यूज हो जाएंगी। अब जब हम वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, वेरिएबल आप अल्फाबेट्स लिखेंगे वेरिएबल्स में, और वेरिएबल लिखने के बाद अल्फाबेट लिखने के बाद आप इक्वल का साइन लगाएंगे। और पाइथन आप ध्यान रखिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो वहां पे अपर केस और लोअर केस का आपको बहुत ध्यान रखना है। वेरिएबल अब जैसे आपका कीवर्ड्स है, जैसे प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट में पी आपका कैपिटल नहीं होगा प्रिंट फंक्शन में, जो स्पेसिफाइड कीवर्ड है पाइथन का। अब यहाँ पे हम इसके रूल्स देखते हैं। देखिए, जो आपका लेफ्ट साइड पे आप कुछ भी लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेट के लेफ्ट साइड पे, वो आपका वेरिएबल कहलाया जाएगा। इक्वल साइन आपका ऑपरेटर हो गया, जो फंक्शन होगा परफॉर्म जो आप कर रहे हैं, और जो राइट साइड पे होगा उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन कर सकते हो एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। जैसे हमारे ये वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 है और मैंने इसको एक ही वैल्यू असाइन कर दी है, लाइक 3 असाइन कर दो, कुछ भी नंबर आपने एक वैल्यू असाइन कर दिया इसको। और पाइथन लैंग्वेज में है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स होती है वो सेमीकोलन से एंड नहीं होती हैं, जैसा सी लैंग्वेज में होता था। नाउ इसके रूल्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। वेरिएबल नेम में क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर होगा इसमें। और पाइथन में जो कीवर्ड है वो आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल कितनी भी लेंथ का हो सकता है। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, यूनिकोड कैरेक्टर्स वो यूज कर सकता है। और आपको असाइन करना, वेरिएबल को असाइन करेंगे एक्सप्रेशन में यूज करने से पहले। जैसे आपने एक्सप्रेशन यूज कर लिया वॉल्यूम का, किसी भी आप फिगर की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, लेकिन आपने अगर उसमें आपने सिलेंडर ले लेते हैं, हमें फॉर एग्जांपल सिलेंडर में हाइट और रेडियस चाहिए, आपने फॉर्मूला तो लिख दिया, उसका एक्सप्रेशन तो लिख दिया, लेकिन आपने उसकी वैल्यू असाइन नहीं करी कि रेडियस की क्या वैल्यू है, हाइट की क्या वैल्यू है। अगर आप असाइन नहीं करेंगे तो आपको, जब आप उसको रन करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो आपको उसमें एरर मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले प्रोग्राम करते हैं अपना। हम पाइथन शेल ओपन करेंगे, वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं वर्क। So we see here one minute. Again we type the Python shell. यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ a इक्वल b, ठीक है। तो आप में a इक्वल 10 हमने वैल्यू असाइन की है, तो आपकी a की वैल्यू 10 आ गई है। अब जैसे हम इसमें मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ ये, यस नाउ इट्स राइट, ओके। अब हमने यहाँ पे a इक्वल टू 10 करा। हम ज्यादा वेरिएबल्स को एक बार में वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, तो a इक्वल b इक्वल c इक्वल, हम 3 अलग वेरिएबल्स ले लिए, उन सबको हमने 100 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ, देखो प्रिंट कीवर्ड है क्योंकि वो प्री डिफाइंड पाइथन को उसका पता है कि ये रिजर्व्ड लैंग्वेज का टर्म है, तो इंटरप्रेटर उसको अंडरस्टैंड करेगा, कंपाइलर, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्रिंट a करेंगे। अब आप इसको एंटर जब करेंगे तो वो आपका वैल्यू को शो करना चाहिए। ओके, विल डू नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपका 100 आ गया है। अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर करती हूँ, जैसे बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे, अभी वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। यहाँ पे हम 2 वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, a और b की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 100 आना चाहिए। लेट्स चेक इट। a प्लस b 200 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो
यहाँ पे आपको इतना समझ आ गया होगा आई होप। नाउ ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दो ऑपरेंड्स पे या एक ऑपरेंड पे जिस पे हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, काम करेंगे, उसे हम ऑपरेटर उन्हें ऑपरेंड कहेंगे। और कौन सा आप उस पे एक्शन परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेटर की हेल्प से हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सिंबल्स होते हैं। इसको कंप्यूटर टर्म में आप वर्ड बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट बोलते हैं हम इसको। क्लियर? सो यहाँ पे हमारे टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के, वन बाय वन देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है जो हम नंबर्स में यूज करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी मैंने आपको बताया जब हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का जब वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये जो लास्ट के ऑपरेटर्स हैं ये हम अपने आगे वीडियोस में कवर करेंगे। इस बेसिक ट्यूटोरियल में ये कवर नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट, अब आपको जो ऑपरेटर्स किसी भी एक्सप्रेशन में हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो अब कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि वो पहले किसको इवैल्यूएट करे वैल्यू को। तो उसके लिए प्रेसिडेंस होता है, प्री डिफाइंड प्रेसिडेंस है पाइथन में, वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो बॉडमास रूल अप्लाई होता है। बॉडमास रूल जो मैथ्स का रूल है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, वो तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपके कुछ यूनरी प्लस और माइनस भी होता है जो एक ऑपरेंड पे परफॉर्म किया जाता है। एक्सपोनेंट क्या होता है? रेज टू द पावर, जैसे 2 की पावर 3, उसको आप कंप्यूटर्स में कैसे बताएंगे? तो उसको आप 2 स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे उस एक्शन को। क्लियर? यहाँ पे देन ये कॉम्प्लीमेंट, यूनरी, प्लस माइनस, मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस आपका सेकंड, ऊपर से सबसे पहले हाईएस्ट। अगर किसी एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले आप एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड फ्लोर डिवीजन आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका सेम प्रेसिडेंस है, इसका मतलब है सेम प्रेसिडेंस। तो इन केसेस में क्या यूज होता है? एक एसोसिएटिविटी रूल होता है, वो अप्लाई होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ भी इस वीडियो में। उसके बाद हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन राइट एंड लेफ्ट बिटवाइज शिफ्ट, एंड ऑपरेटर, बिट एक्सक्लूसिव, कंपैरिजन, इक्वलिटी, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड लॉजिकल। यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ऑपरेटर्स का यूसेज हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। देखिए, एज अ बिगनर आप अगर पाइथन अभी स्टार्टिंग है आपकी, तो आपको ये मेन कॉमन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस है जो आप याद रखें, क्योंकि आपको ये मोस्टली यूज करना है। और जब आपके एक्सप्रेशन, आपकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कुछ लिखना है, तो आप ब्रैकेट्स का यूज करिए, क्योंकि ब्रैकेट अगर आप लगा लेंगे तो वहां पे आप जैसा आउटपुट चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा, क्योंकि वो ओवरराइड कर देगा नॉर्मल प्रेसिडेंस को, क्योंकि जो ब्रैकेट को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको अभी बॉडमास रूल इसमें अप्लाई होगा। नेक्स्ट, पाइथन में वेल डिफाइंड रूल्स हैं, वो अभी मैंने बताया, प्रेसिडेंस ऑर्डर है इसमें। अब जैसे यहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन देखिए, इसमें a प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ पे जो हमारा कंपाइलर है वो पहले किसको कैलकुलेट करे, a प्लस बी को या b इंटू सी को? तो यहाँ बॉडमास रूल अप्लाई होगा, उसमें मल्टीप्लाई पहले होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप पहले होगा और फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे। अभी एसोसिएटिविटी क्या होती है? देखिए, जो टेबल थी उसमें प्रेसिडेंस आपका सेम लाइन में 3-4 ऑपरेटर्स थे, तो वहां पे कुछ एसोसिएटिविटी होती है कि कुछ आप पहले राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे, कुछ में होता है कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। जहां पे आपका डिवीजन वाला ऑपरेटर था वहां पे आप लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे हम ऑपरेटर में वैल्यू असाइन हमने a को 100 किया है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम a प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ओके, हम नेक्स्ट करते हैं इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे आप न्यू वैल्यूज दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आप एक ये चीज याद रखिए कि पाइथन आपका इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप वाइट स्पेस कितना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम x और एक और वैल्यू दे देते हैं हम z इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखती हूँ x प्लस वाई इंटू z। देखिए अब ये 12 आया। अब हम देखेंगे इसको कैसे। यहाँ पे हमने अभी प्रेसिडेंस में देखा कि मल्टीप्लाई पहले करना है, तो y और z को मल्टीप्लाई करिए, 6 1 जा 6 होगा, ठीक है। 6 और x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 प्लस 6 12 आ जाएगा आपका आंसर। और अगर आप ये प्रेसिडेंस ऑर्डर फॉलो नहीं करें, अगर आप x प्लस वाई कर दें तो कितना होगा, पहले 6 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 6 12, और 12 को आप z से, देखिए इस केस में तो दोनों से 12 आएगा, लेकिन आपको पहले अपना प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम कमेंट्स डिस्कस करते हैं। कमेंट्स में कमेंट क्या होती है। कमेंट आप कुछ अपने प्रोग्राम को दूसरों को दिखाना चाहते हैं, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन है या आपकी कलीग्स को, इफ़ यू वर्क इन कंपनी, आपको शो करना है, या आप अपने क्लासमेट्स या आपके टीचर पढ़ना चाहते हैं आपका प्रोग्राम, तो उन्हें प्रॉपर रीडेबिलिटी हो, वो समझ पाए कि आपके प्रोग्राम में क्या है, तो आप उसको थोड़ा लिख के समझा सकते हैं। वहाँ पे इंटरप्रेटर उसको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा एग्जीक्यूशन टाइम पे, बट इट विल इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड रीडेबिलिटी ऑफ योर प्रोग्राम। तो उसके लिए हैश सिंबल यूज करते हैं। कमेंट्स आपके 2 टाइप से हैं, सिंगल लाइन कमेंट होगा और मल्टी लाइन कमेंट होगा। सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, पहले आप हैश सिंबल लगाएंगे, फिर 1 वाइट स्पेस देंगे, उसके बाद आप अपनी लाइन लिखेंगे, आपको जो भी समझाना है। मल्टी लाइन कमेंट्स में आप ट्रिपल कोट यूज करेंगे और उसमें आप वाइट स्पेस देंगे। आप ट्रिपल कोट जो यूज कर रहे हैं वो सिंगल कोट भी हो सकता है या फिर डबल कोट भी हो सकता है आपका। तो अब हम इसको पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं। I will open the Python shell. यहाँ पे Python shell में मैं जूम कर देती हूँ पहले इसको थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा प्रिंट फंक्शन लिखा, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, हेलो यूट्यूब, और इसको क्लोज करिए पैरेंथेसिस को, तो आपका हेलो यूट्यूब आ गया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक वैल्यू दी है a इक्वल 5, b इक्वल 9। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू हो जाएगी a प्लस b। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये रेक्टेंगल की हम डायमेंशंस लेते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, और हम इसको एरिया निकालते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू बी। a इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने इसमें कमेंट्स भी इसको दे सकते हैं, स्पेस देके, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वहां पे वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंपाइलर ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, ये हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए है। देखिए यहाँ भी हम इंटरैक्टिव मोड में मैं वर्क कर रही हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें देखना है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं। हमें पूरा प्रोग्राम करना होता है, तो हम
उसको स्क्रिप्ट मोड में करेंगे, वहाँ पे इसका बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका जो स्क्रिप्ट प्रोग्राम की पूरी एक फाइल होगी सोर्स कोड की, वहाँ पे आप अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ आपको कुछ एक्सप्लेन करना है कि आप क्या कर रहे हैं इस कोडिंग में, तो वहाँ पे आप ये अपना कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होगा और कोई भी आपका कोड सोर्स कोड आराम से समझ सकता है कि आपने क्या किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो ये हमारा कमेंट्स हो गया है। So thank you so much for watching this video, and if you like the video, please subscribe to my channel, also press the bell icon there। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उस पर और वीडियो अपना बनाऊंगी। अब हम इसके आगे सेक्शन इसका पार्ट 4 में मिलते हैं, उसमें हम प्रोग्राम्स और करेंगे पाइथन से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।